बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। असर हाज़िर की तेज़ रफ्तारी में हम अपने असल मकसद को भूलते जा रहे हैं कि हमें इस दुनिया में किस वास्ते भेजा गया है। हमारे पीर कामिल नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, क्या हम इन पर अमल पैरा हैं? आप सरकार की ज़ात, आपकी आल, असहाब और औलिया ने क्या तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया और हमारे लिए क्या सुनहरे असूल वज़ा किए जिसको समझ कर चलने से आखिरत की तैयारी की जा सकती है और हम अपने असल की तरफ लौट सकते हैं। इस सिलसिले में रियाज़ कादरी साहब की एक तसनीफ़ जो कि जदीद तज़किरा औलिया इरफ़ान इलाही के नाम से मौजूद है, जिसमें अहले बैत अतार और औलिया कराम के बहुत से अक़वाल और वाक़यात का अहाता किया गया है, जिनको सुनकर इन पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। हम इस किताब को एक सीरीज़ की शक्ल में आपके लिए पेश करने जा रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि जो हम सुने इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आकाए दो जहां सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, इसकी बुनियाद सरासर रूहानियत पर है। इसी का नाम तसव्वुफ़ है। ये रूह दीन जान इश्क़ इलाही का क़िबला व काबा और हकीकत में एहसान है और हदीस कुदसी तख्लीक़ व इख़लाक़ अल्लाह की अमली तफ़सीर व ताबीर है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त कुदसी पर जो भी ईमान लाता था, आपकी एक निगाह इसको मर्तबा एहसान पर पहुँचा देती थी। इसलिए तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कोई भी वलीउल्लाह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान के अदना मकाम को भी नहीं पहुँच सकता। बिला शक व शुबा तसव्वुफ़ की इब्तदा तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हो चुकी थी, अगरचे लफ्ज़ तसव्वुफ़ अभी वजूद में नहीं आया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस्लाम के इस रूहानी और बातनी निज़ाम के मुंबा और चरचश्मा हैं और तमाम औलिया अल्लाह आप ही की मशकातल नूर से नूर हुज़ूर हासिल करते हैं। जो भी वली मर्तबा विलायत हासिल करने में कामयाब हुआ, दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हुआ और ये सिलसिला लामुतनाही है। न सिर्फ ये बल्कि तसव्वुफ़ का ज़ाब्ता और कानून तो दरीना है। ये कोई नई चीज़ इस्लाम में दाखिल नहीं हुई। तमाम अंबिया और मुरसलीन और सिद्दीक़ीन का इस पर अमल रहा है। इस ज़मन में नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तारीख़ इंसानी में कभी भी ज़माना सात अहले हक़ से खाली नहीं रहा। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि दुनिया हफ्त अक़लीम में मुनक़सम है और हर अक़लीम पर एक अब्दाल इसकी निगरानी के लिए मुकर्रर है। शायद ये इशारा हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस की तर्जुमानी कर रहा है। ये बात भी अहले मग़रिब और अग़यार पर वाज़ेह होनी चाहिए कि तसव्वुफ़ इस्लाम किसी और मज़हब, नज़रिया या फ़लसफ़ा का मरहून मिन्नत नहीं है। इसमें क़तन कोई मिलावटी अंसर नहीं, बल्कि दीगर अदयान की तमाम इख़लाक़ी कदरों का सरचश्मा भी दीन इस्लाम ही है। याद रहे, तसव्वुफ़ इस्लाम सबसे पहले मादा परस्ती की तनकीस करता है और पूरी इंसानियत को दर्से तौहीद और मोहब्बत का पैगाम देता है। इब्न अरबी फरमाते हैं, चूँकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब ज़ात किब्रिया है, इसलिए इस्लाम ने दर्स ही मोहब्बत और भाईचारे का दिया है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम रूए ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की और अर्ज़ किया कि रब्ब ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि इन ख़जानों को अपने इस्तेमाल में लाएँ, इससे आपके मकाम नबुव्वत और रिसालत की सतूत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ एक दिन सैर होकर खाऊं और दूसरे दिन भूखा रहूं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की जो जमात तैयार फरमाई, वह हर एतबार से तरबियत याफ्ता थी। उन्होंने अपने कौल व फ़ेल और बुलंद इखलाकियात से इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक फैलाई। यही कारनामे बाद में सूफिया कराम ने अंजाम दिए और दे रहे हैं। दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब में विलायत और वली की शान बयान करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने बुरहान नबवी को औलिया कराम के ज़रिए बाकी रखा है। यही नफूस कुदसिया इसके इजहार का सबब है, ताकि खुदावंद ताला की निशानियाँ
اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ظاہر ہوتی رہے اور ان کو خدا کی کائنات کا والی بنا دیا، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اہل مغرب اسلام میں اگر کسی مخصوص طبقہ سے خائف ہیں تو وہ اولیاء کی مقدس جماعت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عالم اسلام پر جب بھی سخت سے سخت وقت آیا تو اولیاء کرام چٹان بن کر طاغوتی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں اور وسیع سلطنتوں نے جب ظلم و استبداد کا راستہ اختیار کیا، بالآخر ہمیشہ کے لیے حرف غلط کی طرح مٹ گئی اور تاریخ میں عبرت کا نشان چھوڑ کر معدوم ہو گئی۔ مغرب کے ایک پروفیسر H.A. آرغب اپنے ایک لیکچر میں کہتے ہیں، تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے جس میں اسلام کے کلچر کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن وہ مغلوب نہ ہو سکا، کیونکہ ٹھیک اسی دم صوفیاء کا ایک گروہ اس کی مدد کو آ جاتا ہے اور اپنے انداز فکر سے اس تن بیمار میں اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا ہے کہ ساری طاقتیں اس کے سامنے عاجز آ جاتی تھیں۔ ہالینڈ کے ایک اسکالر لوکے گارڈ نے کہا، گو اسلام کا سیاسی زوال تو کئی بار ہوا، لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا۔ کبھی کبھی اہل مغرب یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ تصوف اسلام تو پرانی باتیں ہیں، یا زیادہ سے زیادہ قرون وسطی تک صوفیاء کرام نظر آتے ہیں، اب ان کا کوئی وجود نہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسلام کا یہ روحانی نظام ازلی اور ابدی ہے جس کو زوال نہیں۔ مادیت جب مادیت سے ٹکرائے گی، نتیجہ تباہی و بربادی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ روحانیت کی نگاہ میں جو آئے گا فلاح پائے گا۔ عبادت ریاضت کرتے ہوئے واصل باللہ ہوگا، یہاں مادہ پرستی یا دہشت گردی کا کیا کام۔